नमस्कार। आज पढ़ेंगे स्टमक या आमाशय। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक की बात करें तो आमाशय एक होलो ऑर्गन है जो डायफ्राम के लेफ्ट साइड के अंदर नीचे की तरफ स्थित होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। खाली स्टमक का जो वॉल्यूम है वो 50 ml होता है सामान्य परिस्थितियों में, और इट कैन एक्सपेंड टू एकोमोडेट 1 लीटर टू 1.5 लीटर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी 1 लीटर से 1.5 लीटर तक सॉलिड्स और लिक्विड को ये अपने अंदर संग्रहित करने की क्षमता रखता है, और ये 4 लीटर तक भी संग्रहित करने के लिए फैल सकता है। स्टमक के पार्ट की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 4 पार्ट होते हैं इसके: कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। कार्डियक रीजन इसका जो ऊपर का भाग है स्टमक, जहाँ ईसोफेगस खुलती है। द ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर विच ओपन्स ओनली टूवर्ड्स स्टोमक, जो स्टमक की तरफ खुलती है, ये कार्डियक एंड कहलाता है। दूसरा फंडिक भाग होता है इसका, तीसरा होता है बॉडी, और चौथा भाग है पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन हैज 2 पार्ट्स, एंट्रम and pyloric canal. Junction between body and antrum is marked by angular notch called incisura anguira. स्टोमक के अंदर 2 कर्वेचर्स होते हैं, one on the right side is lesser curvature and the other on left side is greater curvature. अब बात करें स्टमक की स्ट्रक्चर की, यहाँ देखें ऊपर की तरह ईसोफेगस है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में यहाँ कार्डियक रीजन, फिर ये फंडस भाग, बॉडी इसका, ग्रेटर कर्वेचर, एंट्रम, और नीचे पाइलोरिक भाग है जो ड्यूडेनम और स्टमक के बीच का जंक्शन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक की बात करें, इसके अंदर जो ग्रंथियाँ हैं, फंडिक ग्लैंड्स और मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और ऑक्जिंटिक ग्लैंड्स जो स्टमक के अंदर उपस्थित होती हैं। पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक एंड कार्डियक ग्लैंड्स होती हैं वो लोकेटेड इन द कार्डियक रीजन ऑफ द स्टमक। फंडिक ग्लैंड्स हैं की सेल्स हैं मुख्यतः वो चीफ सेल्स और पेप्सिनोजेल सेल्स होती हैं, पेराइटल सेल्स और ऑक्जिंटिक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स और कुल्सी सी सेल होती हैं। इसको आप ध्यान से देखें, ये जो सेल हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैरी कर सकती है। पाइलोरिक ग्लैंड्स आगे कार्डियक ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जाती है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, गैस्ट्रिक पिट है, म्यूकस है, पेराइटल सेल्स है, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर रहता है। फंक्शन ऑफ स्टमक की बात करें, स्टोरेज फंक्शन के लिए काम आता है। हमने बोला था 4 लीटर को ये तक स्टोरेज कर सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। नॉर्मली ये इसका वॉल्यूम है वो 50 ml और रहता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ काइम के काम आता है, डाइजेस्टिव फंक्शन के लिए, प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए। इसके अंदर सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ सेल्स एंड गैस्ट्रिक, जैसे चीफ सेल्स हैं वो पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिनेज और यूरेज एंजाइम सेक्रेशन करती है। पेराइटल सेल्स है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर और कैस्टेल, म्यूकस नेक सेल्स म्यूसिन, जी सेल्स है वो गैस्ट्रिन, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स है वो सेरोटोनिन का सेक्रेशन करती हैं। इसके अलावा एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स है हिस्टामिन का भी सेक्रेशन होती है। हेमेटोपोइटिक फंक्शन, ब्लड से रिलेटेड फंक्शन भी इसके द्वारा किए जाते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन, टॉक्सिन्स, एल्केलॉइड्स एंड मेटल्स को बॉडी से बाहर निकालती हैं। प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूस है उसका वॉल्यूम 1200 ml पर डे से 1500 ml पर डे रहता है। गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं और pH 0.9 से 1.2 एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की बात करें
इसमें 99.5% वाटर होता है और 0.5 सॉलिड होते हैं। फंक्शन ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव फंक्शन होता है। जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन इनएक्टिव पेप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है और पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और ऑप्टिमम पीएच इसके लिए 6 से कम रहती है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम रहता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोज, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्टिन also cause curdling and digestion of milk. Gastric lipase is a weak lipopolytic enzyme when compared to pancreatic lipase. It is active only when the pH is between 4 and 5 and become inactive at pH below. Next, gastric lipase की बात करें, ये ट्राइब्यूटाइरेज एंड हाइड्रोलाइज ट्राइब्यूटाइल इनटू फैटी एसिड एंड गिल्सरॉल रहता है। हेमेटोपोइटिक फंक्शन की बात करें इसके, तो विटामिन B12 इज एन इम्पोर्टेंट मैच्यूरेशन फैक्टर ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ RBC, एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन गैस्ट्रिक जूस cause deficiency of vitamin B12 leading to पेरिनीशियस एनीमिया। प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ म्यूकस के अंदर भी ये भाग लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस है, उसका कंपोजिशन वाटर 99.5, सॉलिड 0.5, वाटर और सॉलिड के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं।